Hi, this is Ashutosh Sharma. I have cleared every bank exam in my very first attempt with my own strategy. I welcome you to the part 2 video of vocabulary for all bank exams. अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम को इस साल क्लियर करना चाहते हो, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है एंड उसके अंदर vocabulary जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वर्ड्स के मीनिंग, उनके सिनोनिम, उनके एंटोनिम पता होने चाहिए। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर कर दूंगा इन वोकेबलरी की क्लासेस में एंड हम धीरे धीरे इंग्लिश के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि आप इंग्लिश सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। मेरा ये गोल है कि अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में वीक है तो उसके फुल मार्क्स आने चाहिए इंग्लिश में। मैं उसे सब कुछ सिखा दूंगा। किसी भी इंग्लिश टीचर का पेड बैच लेने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। आज डेट है 2 जनवरी 2024। अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है एंड फाइनली एक दिन कंप्लीट भी हो चुका है। इतनी जल्दी टाइम मूव कर रहा है। क्या आप अपनी प्रिपरेशन टाइम के साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आप वेट कर रहे हो एग्जाम्स आने का, उनकी न्यूज़ आने का, एग्जाम का नोटिफिकेशन आने का। चाहे आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। अभी से आप एक प्रॉपर प्लान फॉलो कीजिए। बिना प्लान के पढ़ाई करने से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। एक डेली बेसिस पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का एक प्रॉपर प्लान फॉलो करना है। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मैंने भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंक एग्जाम्स क्लियर करे। जिस भी स्टूडेंट को मुझसे एक प्रॉपर प्लान चाहिए एंड आपकी पूरी क्लैरिटी के लिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे टेलीग्राम पे। आप मुझे अपने टारगेट एग्जाम का नाम टाइप करके भेज सकते हो। जैसे अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो या एसबीआई पीओ की कर रहे हो या किसी भी एग्जाम कर रहे हो, उस एग्जाम का नाम मुझे टाइप करके भेज दो। मैं आपको वो स्ट्रैटेजी दूंगा जिसे मैंने खुद फॉलो करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है। जो मेरा इंस्टाग्राम है और जो मेरा टेलीग्राम है, दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाके मुझे मैसेज कर सकते हो अपने एग्जाम का नाम। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। प्लेथोरा। अब इन क्लासेस में मैं आपको डेली सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूँ वोकेबलरी के, ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए। हम उनके मीनिंग्स भी कवर करते हैं, उनके सिनोनिम एंटोनिम। तो प्लेथोरा है आज का फर्स्ट वर्ड। इसका मीनिंग है अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज का बहुत ज्यादा अमाउंट है, बहुत लार्ज अमाउंट है, तो उसको कहेंगे प्लीथोरा। इसका सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड जो है वो है अबंडेंस। अबंडेंट है चीज, बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट है, तो प्लीथोरा अबंडेंस। इसका एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट वर्ड डर्थ। DEARTH। डर्थ का मतलब होता है स्केर्सिटी, यानी कि कम होना। ऑपोजिट मीनिंग है इसका प्लीथोरा से। सो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले गिव द एंटोनियम ऑफ प्लीथोरा, ठीक है, तो क्या होगा? डर्थ या फिर स्कारसिटी। नेक्स्ट वर्ड इजोटेरिक। इसका मीनिंग है अंडरस्टूड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद स्पेशल नॉलेज। इजोटेरिक का मतलब है कि बहुत ही कम लोग उसको समझ सकते हैं, कोई ऐसी चीज जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी वो ही समझ पाएंगे। लेट्स से जब वर्ल्ड वॉर था, उस टाइम पे मॉर्स कोड नाम की एक चीज थी। जो मॉर्स कोड था वो आर्मीज यूज करती थी इंटरसेप्ट करने के लिए, मतलब अपने मैसेजेस पास ऑन करने के लिए एक कोडेड फॉर्म में। सो इजोटेरिक का मतलब भी उसी की तरह है, इनक्रिप्टेड चीज। तो सिनोनियम है इसका क्रिप्टिक। ठीक है, क्रिप्टिक का मतलब होता है किसी चीज को हाइड कर देना और उसको स्पेशली किसी अदर लैंग्वेज में, अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ताकि उसे कुछ ही लोग समझ पाए विद स्पेशल नॉलेज। तो इसका सिनोनियम है क्रिप्टिक। इसका एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम होगा जिसमें क्लैरिटी मिल जाए सबको, तो क्लियर वर्ड इसका एंटोनियम बन गया। नेक्स्ट वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, क्वैगमायर। ये वर्ड जो है ये बहुत बार बैंक के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वैगमायर, आपको कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होगा, उसमें कहीं पे क्वैगमायर वर्ड होगा, उसको हाईलाइट कर देंगे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसका एंटोनिम बता दो या इसका सिनोनिम बता दो क्वैगमायर का। तो इसका मीनिंग है डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन अगर डिफिकल्ट है तो उसको हम क्वैगमायर कहते हैं। जैसे कि एस्पिरेंट्स क्वैगमायर में रहते हैं अगर वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते। ये एक एग्जाम्पल है, एस्पिरेंट्स स्टे इन क्वैगमायर अनलेस दे फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। प्रॉपर स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप मुझे मैसेज करके आज प्रॉपर स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर सकते हैं आज से।
ऑलरेडी बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बैंक एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट भी कर दी है, एंड वो ऑलरेडी मुझे मैसेज करके डेली स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, अपनी जो भी उनकी प्रोग्रेस हो रही है वो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। सो कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है 2024 में। इसका सिनोनिम क्या है? डिलेमा। क्वैगमायर का मतलब है डिलेमा, एक वर्ड है जो इसे रिप्लेस कर सकता है। इसका एंटोनियम क्या है? एंटोनियम है क्लैरिटी। अगर प्रॉब्लम डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो जाए तो क्लैरिटी आ जाएगी, तो क्लैरिटी इज द ऑपोजिट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज सेरेंडिपिटी। मैंने आज सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो वाले रखे हैं आज की क्लास में जो बैंक के एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये सेरेंडिपिटी वर्ड एक बार 2020 में पूछा जा चुका है, एंड एक बार 2022 में फिर से पूछा गया था, यही सेम वर्ड। इसका मीनिंग होता है द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ बेनिफिशियल वे। यानी कि अगर लक आपको फेवर करे तो ऐसे इवेंट्स अपने आप डेवलप हो जाए कि उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए। इसका सिनोनिम है लक। देखिए इतना डिफिकल्ट वर्ड है सेरेंडिपिटी, इसका मतलब क्या है? गुड लक, या फिर सिर्फ लक। तो सिनोनिम है इसका लक। इसका एंटोनिम क्या होगा? मिस फॉर्चून। मिस फॉर्चून मतलब इस तरीके से इवेंट्स हो जाए कि बेनिफिशियल वे में आपको एडवांटेज ना दे, बल्कि वो एक डिसएडवांटेज बन जाए, तो उसको कह देंगे हम बैड लक या फिर मिस फॉर्चून। सेरेंडिपिटी आपको याद रहेगा ना? सेरेंडिपिटी का सिनोनिम लक। जिफायर। जिफायर वर्ड काफी यूनिक है, ये ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, मतलब आप कोई भी बुक या कुछ पढ़ोगे जिफायर वर्ड नहीं यूज होता है। यूजुअली उसकी जगह यूज कर लेते हैं गस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ कुछ नहीं है, इसका मतलब है एक जेंटल माइल्ड ब्रीज, मतलब एक हल्का सा हवा का झोंका। जेंटल माइल्ड ब्रीज इसका सिनोनिम है गस्ट। एंड अगर जो वो हवा है, जो विंड है, अगर वो बहुत ज्यादा स्पीड में हो तो उसको कह देते हैं गेल। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा गेल। गेल का मतलब होता है फास्ट मूविंग विंड्स, एंड स्लो विंड माइल्ड ब्रीज उसको कहते हैं जीफायर। जीफायर विंड से आपको याद रखना है कि ये विंड के लिए यूज होता है वर्ड, जब जो एयर है वो जब जेंटल है, माइल्ड ब्रीज है, तब हल्की है उसकी इंटेंसिटी, तो जीफायर। जब ज्यादा बढ़ जाए तो गेल। कॉनुंड्रम। कॉनुंड्रम वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है एंड डिफिकल्ट है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्यूंड्रम। एस्पिरेंट्स फाइंड देमसेल्फ इन कॉन्यूंड्रम व्हेन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। जैसे कि अभी बहुत से बिगिनर्स होंगे, वो अपने आप को कॉन्यूंड्रम में फाइंड कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पा रहा किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पजल। एंटोनियम क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। जब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसका ऑपोजिट है सॉल्यूशन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको फ्री में स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि क्या डेली बेसिस पे कैसे पढ़ना है, तो वही है कॉन्यूंड्रम का सॉल्यूशन। वैक्स। वैक्स वर्ड का मीनिंग होता है टू कॉज अनोयंस, फ्रस्ट्रेशन और वरी इन समवन। अगर कोई किसी को वैक्स करेगा तो इसका मतलब है वो उसे अनॉय कर रहा है, या फिर फ्रस्ट्रेट कर रहा है, या फिर वरी कर रहा है। इसका सिनोनिम हो सकता है इरिटेट। ठीक है, इरिटेट वर्ड जो है वो इसको रिप्लेस कर सकता है, टू इरिटेट समवन। या फिर इसकी जगह एनॉय वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, फ्रस्ट्रेट भी वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, सिनोनिम इसका ये हो गया। इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? एंटोनियम क्या है? सूद। सूद का मतलब होता है किसी को काम कर देना, CALM। तो आपको ये याद रहना चाहिए, अगर आप नोटबुक आपको कैरी करनी चाहिए जब भी आप मेरी क्लास अटेंड करो डेली, तो ये सब आप नोट करते रहा करिए। एंड इस वीडियो को लाइक भी दीजिए अगर अभी तक का कंटेंट आपको हेल्पफुल लग रहा है, एंड वो डेफिनेटली आपको लग ना भी रहा हो, लेकिन ऐसे वर्ड्स एग्जाम में आने ही आने हैं। सो इवन इफ यू इग्नोर दिस क्लास, आपको ऐसा लगे कि ये हेल्पफुल नहीं है, तब भी ये वर्ड्स आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है जस्ट बिगनिंग टू शो साइंस ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल। कोई ऐसी चीज जो अभी अभी इवॉल्व हो रही है, ग्रो हो रही है, एंड आगे चल के उसका पोटेंशियल दिख रहा है। सिनोनिम है इमर्जिंग। इमर्जिंग चीज, जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एक इमर्जिंग फील्ड है। सो AI इज अ नेसेंट फील्ड, इज अ इमर्जिंग फील्ड, इज एन इमर्जिंग फील्ड, नॉट अ इमर्जिंग फील्ड। इसका एंटोनिम क्या होगा? जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, यानी कि मैच्योर। मैच्योर या फिर डेवलप्ड, ये सब वर्ड्स इसके एंटोनिम हो जाएंगे। गैरुलस। इसका मीनिंग होता है एक्सेसिवली टॉकेटिव। कोई बहुत ज्यादा बात करता है तो उसको गैरुलस कह सकते हो आप। सिनोनिम चैटी। एंटोनिम क्या होगा? इसका ऑपोजिट रिजर्व, जो कम बात करता है। बेस्ट है बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए।
जिससे पढ़ के सिलेक्शन मिल जाए 2024 में। बिगिनर टू बैंकर कोर्स, ये एक गेम चेंजर कोर्स है, जिससे मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन करी थी 2022 में। तब ये बिगिनर्स टू बैंकर्स के नाम से आता था। इसमें आपको सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो कि बैंक एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है, कम से कम टाइम में, सेकंड्स में आपको सॉल्व करना होता है, वो सब उसकी क्लासेस आपको मिल जाती हैं इस कोर्स के अंदर। इसी के साथ प्रैक्टिस करने के लिए और किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं, इसी के अंदर सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ इसमें कवर्ड रहता है। जब मैंने अपनी तैयारी करी थी, मैंने सिर्फ इसको फॉलो करा, कोई यूट्यूब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी मैथ्स रीजनिंग की, किसी भी टीचर को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी के अंदर सारी क्लासेस मिल गई मुझे। शॉर्ट ट्रिक्स मुझे सिखा देंगी कैसे 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कि तुरंत आंसर आ जाए। ठीक है, वो सब चीजें जो कोई नहीं बताएगा वो सब इसमें कवर्ड है। इसी के साथ जब आपका एग्जाम पास आ जाता है तो इसमें मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। मैं ये आपको इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, जो भी मुझे फॉलो कर रहा है, वो 2024 में सिलेक्शन ले। चाहे आप एसबीआई को क्लियर करना चाहते हो, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस एग्जाम्स, आरबीआई एग्जाम्स, या एलआईसी एग्जाम्स, ना या नाबार्ड एग्जाम्स, कोई भी बैंक एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हो, आज से इसको स्टार्ट कर दो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछले ईयर यानी कि 2023 में दिसंबर में इसको ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये दिसंबर में ही रिलीज हो गया था। सो बहुत से स्टूडेंट्स आपसे ऑलरेडी आगे हैं। अब आपको ये देखना है कि आप क्या कर रहे हो। योर सिलेक्शन इज इन योर हैंड्स, दिस इज द राइट टाइम। इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप इसको आज से स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आप इसी साल सिलेक्शन ले जाओगे, एंड आपको और कहीं से कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ये एक कंप्लीट सोर्स है। तो कल हम मिलेंगे फिर से एपेक्स इंग्लिश क्लास में, और आगे के इम्पोर्टेंट वर्ड्स या फिर कुछ नए टॉपिक्स करेंगे। एंड मैं आपका पूरा इंग्लिश तो कवर कर ही दूंगा, सारी क्लासेस। प्रैक्टिस इंग्लिश की कहाँ से करनी है वो भी बिगिनर टू बैंकर में आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे वैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ एपेक्स इंग्लिश क्लास। आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड टिल देन कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट।